हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में डिस्कस करूंगा और ये हमारा इस सीरीज का 17th लेक्चर है। गाइस, अभी तक आप देखे होंगे, मतलब आप 1 से लेकर के 16 लेक्चर तक देखे होंगे। तो हमने जो लास्ट लेक्चर 16 नंबर लेक्चर था उसमें जितने भी टॉपिक हैं, ओके, मतलब इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एनसीईआरटी में, उन सभी चीजों को हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया। ओके, हम देखें बेसिकली चार्ज क्या होता है, चार्ज का इंडक्शन क्या होता है, और उसके बाद फिर हम जो कूलॉम्स लॉ के बारे में देखे, उसको समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझे, फिर हमने डायपोल के बारे में बात किया, फ्लक्स के बारे में बात किए। ओके, इन सब चीजों को समझा 1 से लेकर के जो 16th लेक्चर है। इसके साथ ही हमने जो बुक के अंदर एग्जाम्पल दिए गए, जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं टेक्स्ट के अंदर, तो उन सब चीजों को डिस्कस किया। 1 से लेकर के 10 तक के जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं उन सभी को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से डिस्कस किया। ओके, अब इस वीडियो लेक्चर में गाइस हम लोग बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो एग्जाम्पल हैं बुक में जो दिए हुए हैं, काफी बढ़िया एग्जाम्पल हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, और मैं एक्चुअली जब मैं पढ़ा रहा था, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ जब मैं पढ़ा रहा था, मैं उस टाइम इसको जानबूझकर डिस्कस नहीं किया। ओके, जानबूझकर डिस्कस इसलिए नहीं किया गया ताकि मैं सोच रहा था कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बन जाए, उसके बाद हम उन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, अभी हम लोग जो करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.1। ओके, आई होप आप सभी लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक होगी और उसको ले लीजिए। अगर नहीं है तो आप ले लीजिए, और अगर आई होप आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली स्मार्टफोन के साथ होगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, जो बुक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, आराम से मिल जाता है। एनसीईआरटी के जो वेबसाइट है, आप उस पे जाओगे, चाहे ऐप आता है ई पाठशाला, तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, ले सकते हो। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर क्या है? 1.1। ओके, क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर 1.27 आर ई एक्स इज इक्वल टू ए एक्स 1/2 EY is equal to EZ is equal to 0, in which A is equal to 800 Newton per Coulomb meter. Okay, 1/2, ठीक है, पता नहीं क्या 1/2 का तो कोई मतलब नहीं है। ओके, मीटर पे पावर 1। ओके, मीटर पे पावर 1/2, चलो ठीक है, ये जो भी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। ओके, तो अब क्या करना है? कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बी क्या है? द चार्ज विद इन द क्यूब। एज्यूम दैट ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो देखो भाई, एनसीईआरटी का जो सबसे पहले क्वेश्चन है उसको देखो यार। ओके, और देखो यहां पर जो एक्चुअली इस बुक में अजीब तरीके से लिखा हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। जो मेरे पास जो फॉर्मेट में है ना, उसमें थोड़ा सा कुछ दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। देखो, उसमें जो पावर मेरे बुक में जो लिखा हुआ है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, और जहां तक मुझे लग रहा है यूनिट वगैरह देखने के बाद, ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से, ओके, अंडर रूट है, पावर 1/2 है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं था इसको देने का। ओके, चलो, दिस इज बेसिकली अंडर रूट। मैं जब फोटो बनाता हूं, ओके, आप क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1.1 पढ़ो, मैं उसके हिसाब से फोटो बनाता हूं और हम बात करेंगे।
देखो जो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक्चुअली मेरे जो मेरा फॉर्मेट है उसमें थोड़ा अजीब तरीके से लिख दिया था। स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई एक्स जो है वो बेसिकली क्या है, ए अंडर रूट एक्स है। ओके, ई वाई क्या है, वो है 0। ई जेड क्या है, ये है 0। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। ओके, चलो अब देखो, गाइस देखो ये यहां पर ये जो ए है इसको चलो अल्फा कर देता हूं मैं, ठीक है, बुक में अल्फा का फॉर्म में लिखा हुआ है अल्फा। ये यहां पे जो अल्फा है, अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है, 800 है। अल्फा की वैल्यू क्या है भाई, 800। ओके, और ये जो लेंथ है, देखो ये जो क्यूब का ये जो साइड लेंथ है ना, ये जो लेंथ है यहां पर, ये वाला जो लेंथ है यह बेसिकली है आपका ए, और ए की जो वैल्यू है वो है आपका 0.1 मीटर। ओके, ए की वैल्यू क्या है, 0.1 मीटर। और देखो ये जो फेस है यहां पर, ये वाला जो फेस है यह भी है ए, यह भी फेस क्या है भाई, यह भी फेस है। ओके, तो हमें क्या बताना है, हमें फ्लक्स बताना है, फ्लक्स थ्रू क्यू। हमें क्या बताना है, फ्लक्स थ्रू, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। और दूसरा, द चार्ज विद इन द क्यूब, चार्ज विद इन क्यूब। एक काम करते हैं, इसको ना जो क्यूब को थोड़ा बढ़िया सा मैं क्यूब बनाता हूं। ओके, क्यूब को थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं। ध्यान से देखो भाई, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारा A0 0, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, अब बुक में देखोगे तो ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ, यह जो लेंथ है वो दिया हुआ है आपका A। तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ होगा, ये A होगा। बात समझ लो, ये वाला जो लेंथ होगा A, इसका मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 2A0 0। ओके, दिस इज द एक्स एक्सिस, एक्स वाई जेड। ओके, आई होप आपको इस फोटो में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ओके, काफी सिंपल इस फोटो को बनाना, या फिर आप एक काम करो, आप पहले ये बॉक्स बना लो, बॉक्स बनाने के बाद फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, सिंपल हो जाएगा आपको समझने के लिए। ओके, नहीं पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओगे तो फोटो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये ऐसा फोटो बनाए कि मुझे भी समझ में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। ओके, तो चलो, तो ये हमारा फोटो है, हम इस फोटो से एनालिसिस करेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर भैया, एक्स एक्सिस के अलोंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। और कैसे है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई के अलोंग कोई फील्ड नहीं है, जेड के अलोंग कोई फील्ड नहीं है, और एक्स एक्सिस के जो अलोंग फील्ड है वो एक्स कोऑर्डिनेट पर डिपेंड। अच्छा एक चीज बताओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अगर मान लो ये दिस इज द ओरिजिन, तो आई कैन राइट E at point 0 0 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भैया, 0, बिकॉज इस पॉइंट पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ओरिजिन पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। अच्छा एक चीज देखो, आओ जरा मैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, समझ रहे हो, ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा,
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को समझना है तो थोड़ा सा मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो इस पॉइंट का जब कोऑर्डिनेट होगा वो बेसिकली क्या होगा भाई, एक चीज देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला लेंथ क्या है, ए है, तो इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट क्या लिखता हूं, देखो सब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या भैया, ए है, बिकॉज ये दोनों यहां से अगर मैं ओरिजिन से बात करूं तो दोनों सेम इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ये ए है। जेड के अलोंग ये वाला जो लेंथ आएगा वह भी ए होगा जेड के अलोंग, और वाई ऊपर है तो वाई के अलोंग कोई जीरो नहीं, तो ए 0 0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भाई ये आना चाहिए लिखने, ओके। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरे जो वेक्टर के वीडियो हैं आप उनको जाओ और देखो, क्लास 11 वेक्टर के वीडियो, ओके, जिसमें मैं 3D के बारे में बात कर रहा हूं, वेक्टर 3D के बारे में बात किया हूं मैं, उसमें इन सब चीजों को बहुत बढ़िया से डिस्कस किया हूं, ओके। अच्छा एक चीज देखो, मान लो ये पॉइंट है, ये जस्ट ये मिड पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए 0 a/2, ओके। अच्छा एक चीज देखो, आप देखो ये बेसिकली ये एक प्लेन आएगा, ये जो फेस देख रहे हो, मैं देखो इसको कलर कर रहा हूं ताकि आपको समझ में, ये देखो ये फेस, इस फेस पे ये पॉइंट है, लेटर से जो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, अगर ये सेंटर है, ये जो प्लेन है ये आप देखो ये बेसिकली रेक्टेंगल होगा, अगर ये रेक्टेंगल का ये सेंटर है तो रेक्टेंगल क्यूब होगा, इस क्यूब का अगर ये या स्क्वायर होगा एक्चुअली, ओके, ये एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर का ये सेंटर, तो इस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट बता सकता है आप, चलो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आप किसमें लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो। अच्छा एक चीज देखो, इस पॉइंट पे अब हमने थोड़ा सा इस पॉइंट ये जो फेस है इसकी ज्योमेट्री के बारे में हमने थोड़ा सा बहुत एनालिसिस कर लिया। सेम तरीके से मैं अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया, 2a 0a, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2a a, ओके। और देखो ये जो फेस है, अच्छा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं सो a 2a, ये यहां से टोटल 2a है, ऊपर a गया y में, z में 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं इस पॉइंट का सो a 0, ओके। और देखो जरा मैं इस फेस की बात करता हूं, देखो ये वाला फेस, ओके, आप चीजों को थोड़ा थोड़ा समझ रहे होगे। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और हम बढ़िया से इसको चीजों को हम देखते हैं। एक और फेस मैं बनाता हूं, पीछे वाला फेस, ये वाला फेस, ये पीछे वाला है, समझ रहे हो। और एक काम और करते हैं, देखो इस क्यूब में ना आपको टोटल फेस कितने, देखो इस क्यूब को समझना है तो आपको किसको समझना होगा, आपको अपने घर को देखना होगा, इसमें टोटल कितनी दीवारें हैं, टोटल कितने फेस हैं, टोटल जो फेस होंगे 6 होंगे। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो और आप अपने घर में बैठे हुए हो, आप देखो अपनी चारों तरफ, आपके चारों तरफ 4 दीवारें होंगी, एक नीचे फ्लोर होगा, एक ऊपर होगा, ओके, जो आपके मतलब सीलिंग होगी जो रूफ की। तो टोटल कितनी फेस होंगे, 6 फेस होंगे, चारों साइड में। तो देखो ये जो है हमारा, हमने जो ग्रीन कलर वाला है, जो ग्रीन कलर वाला है ये ओरिजिन के साइड है,
समझ रहे हो, मैं लिखता हूं ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर का जो ये वाला जो फेस है ये है टूवर्ड ओरिजिन, टूवर्ड ओरिजिन। यह जो रेड कलर वाला है वह किधर है भाई, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की तरफ। यह जो ब्लू कलर वाला है वो है बैक साइड, बैक साइड। ओके, और यह जो ब्लैक कलर वाला है यह है बॉटम फ्लोर, बॉटम फ्लोर। ओके, और देखो ये जो फ्रंट फेज हो है ना, उसमें कोई कलर नहीं किया गया है। ये आगे वाला जो फ्रंट फेज है, ये जो 4 लाइन से जो बना हुआ ये 4 लाइन, ये देखो मैं मार्कर घुमा रहा हूं 4 लाइन पे, ये एक लाइन, ये और उसके बाद ये जो बेसिकली फेस बना हुआ है वह प्लैंक है। ओके, मतलब फ्रंट फेस है। ऊपर ये वाला जो है, ये वाला जो फेस है, मैं ऊपर वाले को ब्लू कर देता हूं, ये रेड कर देता हूं। ओके, ये देखो, दिस इज बेसिकली टॉप फेस। यह क्या है, ये है टॉप फेस। ओके, यह रेड वाला क्या है भैया, टॉप फेस है। ओके, लाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ब्लू कलर, बैक वाले को मैं ब्लू कलर कर देता हूं। समझ रहे हो, बैक वाले को क्या कर दिया मैं, ब्लू कलर, ताकि हमें थोड़ा सा डिफरेंट पता चले। चलो ठीक है, काफी। तो एक चीज देखो, अच्छा एक चीज बताओ, ये ध्यान से देखो, ये जो इससे मतलब जो ये ग्रीन कलर वाला है, मैं यहां पर लिखता हूं, इस प्लेन में जो टूवर्ड ओरिजिन वाला प्लेन है उसमें उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो टूवर्ड ओरिजिन वाला जो प्लेन है उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा। ओके, टूवर्ड ओरिजिन, ओके, what will be magnitude of electric field at each point of this plane, समझ रहे हो, ये जो टूवर्ड ओरिजिन वाला जो प्लेन है उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। और मैं बोलूं कि हर एक फील्ड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा, EX होगा, और EX इज इक्वल टू जो होगा वो होगा अल्फा, ओके, अल्फा अंडर रूट ए। वह क्या होगा, अल्फा अंडर रूट ए। देखो ये क्यों होगा, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है भैया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए है। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए। तो देखो कि इस प्लेन की, ये जो प्लेन है ना, ये सारे के सारे प्लेन की जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो हमेशा फिक्स होंगे, वो ए है। समझ रहे हो, ये देखो ये प्लेन, आप ध्यान से देखो, मैं बना रहा हूं ये लाइन, ये एक लाइन हो गई, ये प्लेन इस लाइन के साथ इसको 3, ये वाला ये, और जो चौथा है ये। तो ये जो प्लेन बन रहा है, ये जो साइड का प्लेन जो बन रहा है, जो टूवर्ड ओरिजिन है, उसके हर एक पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो है ए। अब बात समझ रहे हो, उसका हर एक पॉइंट, इसका हर एक पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है। देखो ध्यान से देखो, ये ए, हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है भाई, ए है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी बेसिकली अल्फा अंडर रूट ए। ओके, और डायरेक्शन की बात किया जाए,
डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन की बात किया जाए तो मैं नीचे डायरेक्शन दिखाता हूं विथ एरो। देखो विथ एरो, डायरेक्शन किधर है भाई, इधर है। ओके, हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पर भी डायरेक्शन किधर होगा भैया, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे, यहां पे, इस पॉइंट पे, इधर, इस पॉइंट पे, समझ, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो है अल्फा ए अंडर रूट अल्फा। ओके चलो, अच्छा चलो जरा इस फेस पे देखते हैं, इस जगह पे, ये फेस, चलो मैं ब्लू मार्क है, मैं ब्लू ही लूंगा। ये जो फेस है, अच्छा देखो इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, अब ध्यान से देखो, ये जो बन रहा है ना, ये जो टूवर्ड ओरिजिन के साइड प्लेन है, इसके हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है भैया, 2a 2a 2a, इस पॉइंट का भी क्या है 2a, तो इसका हर एक पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वह क्या है भाई, अंडर रूट 2 है। तो इसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस प्लेन के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा भाई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, देखो मैं डायरेक्शन को दिखा रहा हूं, ये एरो बना करके, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर, तो डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड इनफाइनाइट, इस प्लेन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ए अल्फा अंडर रूट 2, ओके अल्फा अंडर रूट 2a। ओके चलो, अच्छा एक चीज देखो भाई, ये इस तरीके से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस प्लेन के हर एक पॉइंट पे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ओके देखो भाई, इन सब चीजों को समझने के लिए आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो पता होना आपको बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी। ओके, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि ये सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में सभी को नहीं आता है। ओके, आप चीजों को इक्वेशन लिखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए, अपने घर के कॉर्नर को विजुलाइज कीजिए, समझ रहे हो। चलो, तो आई होप गाइस आप इस चीज को समझ रहे होंगे, ये जो भी हम बताया, तो ये जो प्लेन है इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो ई अल्फा 2a होगा। अच्छा एक चीज देखो, अब जरा ऊपर वाला लेना, अब जरा इस प्लेन देखो, जो मैं मेरे मार्कर को पकड़ना, देखो ये जो है रेड वाला, ये जो प्लेन, जो टॉप प्लेन है, टॉप साइड, समझ रहे हो, रेड जो टॉप साइड है, टॉप साइड इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये जो टॉप है, टॉप वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, समझ रहे हो क्या इसकी वैल्यू। अच्छा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, बात नोट, इस चीज को नोटिस करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इधर होगा। लेकिन क्या सभी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, नहीं, आंसर है नहीं। इस प्लेन में जो टॉप प्लेन है, ओके, जो सीलिंग, जो टॉप प्लेन है, टॉप प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, बट directed toward positive x axis। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, समझ लो, टॉप साइड में। अच्छा अब देखो, ये जो बैक साइड वाला जो प्लेन है, ये जो बैक साइड का जो प्लेन है
उसमें भी क्या होगा भाई, देखो ये एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, इस पॉइंट पर अलग होगा, इस पॉइंट पर अलग होगा, लेकिन डायरेक्शन किधर रहेगा हमेशा, डायरेक्शन किधर रहेगा हमेशा एक्स एक्सिस। ओके, सेम थिंग इज हैपन विथ बैक साइड प्लेन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट बट डायरेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, सेम थिंग ये जो फ्रंट प्लेन है, ठीक ना, ये जो फ्रंट प्लेन है, ये फ्रंट प्लेन, उसके साथ भी सेम चीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा बट डायरेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ रहे हो, सेम थिंग किसके साथ होगा भाई, इसके साथ। ये जो बॉटम प्लेन है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, एक्स की तरफ, इस पॉइंट पे एक्स की तरफ। ओके, तो आई होप गाइस आप इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पूरा का पूरा जो क्यूब है, उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, हमने इस चीज को एनालाइज कर दिया। समझ रहे हो, इस चीज को क्या कर लिया हमने, एनालाइज किया। चलो अब क्या करना है, अब हमें करना है भाई, डायरेक्शन पता चल गया, अब हमें क्या करना है भाई, हमें कैलकुलेट करना है फ्लक्स। देखो फ्लक्स हमें पता है, फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। डीएस क्या बेसिकली एरिया है। ओके, एरिया वेक्टर, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, वी विल गेट दैट। ओके ओके, देखो इसमें एक चीज और पूछा है, चार्ज विद इन द क्यूब। हमें क्या बताना है, ये चार्ज विद इन द क्यूब। गाइस अगर आपको गॉस लॉ के बारे में पढ़े होंगे तो गॉस लॉ भी क्या बोलता है कि अगर कोई क्लोज्ड, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, यह जो होता है ये होता है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। कब, जब ये जो सरफेस वो क्या हो, क्लोज्ड हो। एक चीज बताओ, क्या ये क्यूब, ये जो क्यूब है ये क्लोज सरफेस है, इज, क्वेश्चन लिखो इसको, इज क्यूब अ क्लोज्ड सरफेस। क्या क्यूब जो है एक क्लोज्ड सरफेस है, इसको खुद से पूछो और खुद को समझाओ। समझने के लिए हेल्प क्या ले सकते हो, आप जिस कमरे में बैठे हुए हो उसको देखो, क्या ये क्लोज्ड है चारों तरफ से। अगर आप गेट बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिए, खिड़की बंद कर दी, तो क्या क्लोज्ड है ये चीज, तो आंसर आएगा आपके दिमाग से, हाँ या क्लोज्ड तो है। समझ रहे हो, तो इज क्यूब अ क्लोज सरफेस, आंसर इज यस। अगर यह क्लोज सरफेस है, वी कैन अप्लाई गॉस लॉ, हम गॉस लॉ को भी अप्लाई कर देंगे, और गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे, वी कैन कैलकुलेट द चार्ज विद इन। समझ रहे हो, गॉस लॉ को अगर अप्लाई करते हैं तो वी कैन कैलकुलेट द चार्ज। चलो, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें फ्लक्स बताना है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब जो बताना है गाइस, तो आप देखो इसमें टोटल कितने सरफेस होंगे इस क्यूब के, इस क्यूब के टोटल कितने सरफेस होंगे, टोटल 6 सरफेस होंगे। समझ रहे हो, क्यूब है 6 सरफेस। डाउट है, आप अपने घर के कमरों को देखिए, कमरे के जो दीवारें हैं, 4 दीवारें चारों तरफ की, एक बॉटम, एक जो आपका ग्राउंड फ्लोर है और दूसरा जो है आपकी सीलिंग है। ओके, टोटल 6, टोटल 6 सरफेस होते हैं क्यूब में, क्यूबॉइड में। ओके, टोटल 6 सरफेसेस होंगे। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स थ्रू द 6 सरफेसेस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब का क्या मतलब भाई, फ्लक्स थ्रू 6 सरफेसेस, फ्लक्स थ्रू ऑल द 6 सरफेसेस। समझ रहे हो, आपका जो घर है, घर में जो आपका जो क्यूब है, घर के अंदर जो क्यूबाइड है, उसमें टोटल कितने सरफेसेस होंगे, 6। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब का क्या मतलब है भाई, हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है जो 6 सरफेस है उनके थ्रू। ओके गाइस, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ओके, चलो
तो आई होप आपको अभी तक की जो भी चीजें हैं वो समझ में आ रही होंगी। ओके, चलो मैं एक बार क्या करता हूं कि थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करता हूं और हम आगे अब कैलकुलेशन में जाते हैं। ओके, एक बार मैं बोर्ड क्लीन करता हूं। ओके गाइस, तो देखो अब मैं जरा मैं फ्लक्स अब निकाल का इक्वेशन लिखता हूं फ्लक्स के लिए। देखो फ्लक्स के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा। फ्लक्स के लिए हमें जो पता करना है वो बेसिकली नॉर्मल का डायरेक्शन पता करना होगा। और देखो जो क्लोज्ड सरफेस में नॉर्मल का डायरेक्शन क्या लेना है, समझ रहे हो। क्लोज्ड सरफेस में नॉर्मल का डायरेक्शन क्या लेना है, हम जो डायरेक्शन मतलब जो सरफेस है ना, जैसे ये देखो ये क्लोज सरफेस है, तो जो डायरेक्शन जो पॉइंट पे नॉर्मल अगर इसके बाहर जा रहा है, समझ रहे हो, लाइक ये नॉर्मल बाहर है, तो सरफेस के जो आउटसाइड जो डायरेक्शन है उसको नॉर्मल मतलब उसको क्या लेते हैं, आउटवर्ड है। जो सरफेस है क्लोज सरफेस है उसके आउटर स्पेस में जो डायरेक्शन है उसको हम क्या लेते हैं भाई, पॉजिटिव लेते हैं, समझ रहे हो। आउटर स्पेस में जो डायरेक्शन है उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। चलो तो एक चीज देखो, ये इस प्लेन को ध्यान से देखना, ये साइड, ये साइड, ये और ये, मतलब ये जो प्लेन जो टूवर्ड ओरिजिन है उसके लिए अगर मैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर लिखूं, सो दैट विल बी बेसिकली नॉर्मल वेक्टर फॉर प्लेन टूवर्ड ओरिजिन। ओके, टूवर्ड ओरिजिन, इसके लिए जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा भाई, माइनस आई होगा। ओके, नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये माइनस आई होगा। या फिर अगर मैं इस प्लेन की एरिया की बात करूं तो एरिया में क्या होगा बेसिकली ए का स्क्वायर। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब देखो, जो जो तुमको टॉप साइड वाला प्लेन है, मतलब सीलिंग टॉप साइड, ओके, मतलब रूफ प्लेन, ओके, रूफ वाला जो साइड है, जो सीलिंग वाला जो साइड है, इसके लिए अगर मैं नॉर्मल वेक्टर की बात करूं तो वह क्या होगा, वो होगा आपका आउटवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस में ए का स्क्वायर जे। ओके, ये इस फेस का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। गाइज अगर हम बोले आपको बॉटम साइड का, ओके, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, देखो बॉटम में टूवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस होगा ये, ओके, टूवर्ड ओरिजिन हो गया, टूवर्ड पॉजिटिव इनफाइनाइट, ओके, टूवर्ड पॉजिटिव, टूवर्ड इस पॉइंट की तरफ, ओके, ये इनफाइनाइट है, जो ये एक्स एक्सिस है ना, टूवर्ड इनफाइनाइट पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट की तरफ जो आपका नॉर्मल की मैं बात करूं तो देखो ये भाई एक्स के ये वाला नॉर्मल होगा, समझ रहे हो भाई। आपको इसमें चीजों को विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। नॉर्मल रिएक्शन, अरे नॉर्मल जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए आई, ये ए स्क्वायर है, ओके। देखो 1 2 3 4, अभी हमें दो प्लेन का और लिखना है। वो क्या है, एक फ्रंट साइड जो व्हाइट है जिसपे हमने कोई कलर नहीं किया, फ्रंट साइड, फ्रंट साइड का क्या होगा भाई, वो आपका देखो जेड एक्सिस की तरफ होगा, इस डायरेक्शन, तो फ्रंट साइड का क्या होगा भाई, ए के, ओके, प्लस ए के, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। बैक साइड का, बैक साइड का क्या होगा भाई, जो नॉर्मल एरिया वेक्टर मैं बोलूं, सो माइनस ए स्क्वायर के, दीज आर द ऑल यूनिट वेक्टर।
तो हमने एरिया वेक्टर जो है लिख लिया। अब आपको इस चीज को लिखने में दिक्कत हो सकती है, समझ रहे हो? इसको इस चीज पे मतलब कॉन्फिडेंस आने का एक सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप जाइए अपने घर में किसी भी छोटे से बॉक्स को ढूंढिए, किसी भी छोटे से बॉक्स को ढूंढिए और उस डब्बे में ना आप एक्सिस बना दीजिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और उसके हिसाब से सब एरिया निकालिए, हर एक फेस का एरिया वेक्टर निकालिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए इन सब चीजों को करने में। ओके ओके, चलो देखो, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिखूं वेक्टर ई एक्स, तो वह क्या आएगा? वेक्टर ई एक्स जो आएगा वो आएगा अंडर रूट एक्स अल्फा आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। दिस इज द बेसिकली वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यह क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। तो गाइस देखो, अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, चलो मैं अब ये थोड़ा सा, हमने इन सब चीजों को समझ लिया, मैं यहां पर ना इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं ताकि हम लिख सकें। ओके, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूं। तो एक चीज देखो, अब जो टूवर्ड ओरिजिन है, मतलब ये वाला जो प्लेन है टूवर्ड ओरिजिन, इस वाले प्लेन के लिए जो 5 होगा, ओके, देखो अब इस केस में अगर मैं d5 लिखूं, सो दिस विल बी बेसिकली अल्फा अंडर रूट एक्स आई, ओके, डॉट -a स्क्वायर आई। ओके, तो इन दोनों का जो डॉट, ओके, चलो 5, एक एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्पेस में कांस्टेंट में 5 लेता हूं। ओके, सो क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा भाई? वो आएगा अल्फा अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर। ओके, अल्फा अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर। एंड व्हाट इज एक्स हियर? इस केस में ये जो बैक साइड वाला है जो ओरिजिन, उसमें एक्स की वैल्यू क्या है भाई? वो है ए। सो दिस विल बेसिकली बिकम अल्फा ए स्क्वायर अंडर रूट ए। ओके, चलो अब देखो, अब टॉप साइड में क्या आएगा? देखो यहां पर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो ये जे की वैल्यू क्या आएगी? और ये ध्यान से रखना, यहां पे ये माइनस साइन है। ओके, इस केस में भाई, इस केस में डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। यहां पर डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा भैया? डॉट प्रोडक्ट 0, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर किधर है भाई? जे की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल आई में है, समझ रहे हो? जो टॉप साइड है ये आपका नॉर्मल वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। सिमिलरली बॉटम में डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। ओके, अब देखो फ्रंट साइड में डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? अगेन डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा भैया? 0। बैक साइड में डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? बैक साइड में डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? के में है, और एरिया किधर है भाई? के, एरिया वेक्टर के है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? आई में, पूरा 0। इसमें भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? बैक साइड में डॉट प्रोडक्ट 0। ओके, अब देखो जो टूवर्ड इनफाइनाइट है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा? तो इस केस के लिए इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा इसके लिए। सो φ2 इज इक्वल टू क्या हुआ? मैं टोटल, आई होप गाइस आपको इंटीग्रेशन आता होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो एरिया, क्योंकि यह पॉजिटिव है, एरिया ए का स्क्वायर, ओके, अल्फा, और एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है भैया? यहां पर एक्स की वैल्यू क्या? अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है।
ओके, तो टोटल फ्लक्स की बात किया जाएगा इस, सो टोटल फ्लक्स वह क्या होगा भाई, तो phi2 प्लस phi1 दैट विल बी, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं। ओके, तो यह क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर अल्फा अंडर रूट 2a माइनस ए स्क्वायर अल्फा अंडर रूट ए। तो मैं यहां कॉमन ले लेता हूं, यहां पर ए स्क्वायर अल्फा अंडर रूट ए कॉमन ले लिया, व्हाट आई गेट हियर अंडर रूट 2 माइनस 1। ओके, अब सारी वैल्यू रख देते हैं। हमें पता है कि जो अल्फा है वो 800 है। अल्फा क्या है भाई, 800। ओके, 800। ओके, ए स्क्वायर क्या है भाई, 0.1, दैट मीन्स 10 पे पावर माइनस 1 स्क्वायर 10 टू पावर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 0.1 अंडर रूट 2 माइनस 1। ओके गाइस, तो आप ध्यान से देखो, यह बेसिकली क्या हो जाएगा, 8 अंडर रूट 0.1 अंडर रूट 2 माइनस 1। ओके, एक काम करते हैं, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। ओके, आई एम गोइंग टू डू इट विथ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा थ्रू द क्यूब, हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलो, तो कैलकुलेटर अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू 8। तो गाइस देखो, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल फ्लक्स है, जो फ्लक्स की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रहा है भाई, 1.047। ओके, अप्रोक्सीमेटली इतना वैल्यू आ रहा है फ्लक्स का। एक बार चेक करते हैं एनसीईआरटी ने क्या निकाला है। तो देखो, एनसीईआरटी ने इसको लिख दिया है, इसका अप्रोक्सीमेट किया है 1.05। तो हमारा एनसीईआरटी का ऑलमोस्ट सेम है। दिस इज, या क्या, ये वी हैड कैलकुलेटेड और दिस इज एनसीईआरटी। ओके, तो देखो यार, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप जो है इस क्वेश्चन को एक बार में सही कर लेंगे, बिकॉज ये इसमें बेसिकली आपको जो क्यूब है वो क्यूब की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, और क्लास 12 के लड़कों के लिए, स्टूडेंट के लिए ये जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है क्यूब को लेकर के ना, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। लेकिन जिन लड़कों ने सॉलिड स्टेट को बहुत बढ़िया से पढ़ा, जो भी स्टूडेंट है अगर सॉलिड स्टेट को बहुत बढ़िया से पढ़े ना, तो उनके लिए क्यूब को अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि सॉलिड स्टेट क्लास 12th में जो भी है टोटल इट्स अबाउट क्यूब। ओके, चलो अब देखो गाइस, अब इसमें हमें क्या पूछा है, चार्ज इन बताइए, क्यू इन बताइए। तो हमने टोटल फ्लक्स तो निकाल दिया। ओके, ये वाला चीज का तो मैं यूज कर लूंगा, बाकी क्लीन करता हूं। देखो, तो क्यू इन क्या होगा, जो क्यू इन जो होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स इनटू 5, यहां पर टोटल फ्लक्स 5। ओके, और यह क्या होगा भाई, बेसिकली ये जो वैल्यू आएगा यह क्या आएगा, हमारा टोटल फ्लक्स क्या आ रहा है 1.05। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आती है, तो देखो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। दिस इज द बेसिकली वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखोगे ये अप्रोक्सीमेटली, चलो मैं सॉल्व कर लेता हूं कैलकुलेटर से ही।
8.85 इंटू 1.5 1.05। तो गाइज ये जो वैल्यू आती है ये अप्रोक्सीमेटली आपकी जो मेरी आ रही है वो आ रही है 9.29 5 इंटू 10⁻²। ओके, मैंने कैलकुलेटर यूज किया और एनसीईआरटी ने क्या लिखा है 9.27। ओके, तो ये थोड़ा सा भाई कैलकुलेटर का मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह किया गया है और एनसीईआरटी ने पता नहीं मतलब कुछ लिया होगा, तो इस वजह से थोड़ी सी डिफरेंसेस है और ऑलमोस्ट हम वैल्यू बोलेंगे सही है। ओके, सो दिस इज द बेसिकली क्यू ई, या क्या है, दिस इज द बेसिकली क्यू इन, चार्ज इनसाइड द क्यूब है। ओके, तो गाइस देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन को लेकर के समझ में नहीं आया, आपको कोई डाउट है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ओके, और इसमें आपको ऐसा नहीं कि आपको फ्लक्स निकालने नहीं आता है। इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज है, इसमें जो सबसे बड़ा जो चीज है वो ये है कि आपको, मैं थोड़ा क्लीन करता हूं फिर मैं बताता हूं आपको चाहिए क्या। आपको क्या चाहिए, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस चीज की, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ईच पॉइंट ऑफ क्यूब सरफेस। समझ रहे हो, पहला चीज इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हमने डायरेक्शन में बात भी कर रहे थे, देखो भाई हर एक पॉइंट पे इसका जो डायरेक्शन है क्या होगा। ओके, दूसरा आपको एरिया वेक्टर ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब के हर एक साइड का एरिया वेक्टर क्या होगा, इस बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ये जो दोनों चीजें हैं, अगर आपको इस चीज के बारे में पता है और फ्लक्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जानते हो, डेफिनेशन जानते हो, यू कैन कैलकुलेट दिस, यू कैन डू दिस कैलकुलेशन। ओके, अदरवाइज अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में डाउट है तो दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर यू। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसमें डाउट है तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर में कोई भी जो क्यूबिकल जो बॉक्स आता है, क्यूबाइड बॉक्स जो है उसका करना है एनालिसिस। उसकी क्या करनी है आपको, एनालिसिस। आप ये एनालिसिस खुद करो और खुद से खुद को समझाओ। ओके, खुद से खुद को क्या करो, समझाओ, आपको चीजें समझ में आने लगेगी। समझ रहे हो, चलो, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।